कमेंट करते रहते हैं कि आप हमेशा अपने घर को किस तरह से साफ-सुथरा कैसे रखती हैं? हमेशा आपका घर जब भी देखिए तो अच्छे से ऑर्गनाइज़ और सेट रहता है। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसे नियम फ़ॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज़ बना रहता है। तो वही कुछ नियम मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रोज़ का मेरा एक रूटीन होता है कि जो भी मेरे फर्नीचर हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस पे मैं 5 से 10 मिनट लगता है, लेकिन सभी चीज़ों पे मैं डस्टिंग करती हूँ। और अभी तो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो हमने तो वैसे ही पूरे घर को अच्छे से साफ-सुथरा किया ही है। फिर भी रोज़ की एक धूल-मिट्टी तो हमारे घर में आ ही जाती है, तो उसे मैं ज़रूर ही कितना ही मेरे घर में काम हो, त्योहार का टाइम हो या रेगुलर जो भी रूटीन होता है हमारा नॉर्मल डे हो, तब भी मैं डस्टिंग बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ। डस्टिंग भी करती हूँ और चीज़ों को जहाँ भी मतलब जाती हूँ, वहाँ की चीज़ों को अच्छे से सेट करती रहती हूँ। और मेरे घर में मेरे जो भी मेरे हस्बैंड हैं और मेरा बेटा है, वो भी चीज़ों को बिल्कुल छेड़ते नहीं हैं। कोशिश करते हैं कि जो चीज़ जहाँ की है वहीं पे फिर से उठा के रखें, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि जब मैं इतनी मेहनत करके चीज़ों को सेट कर रही हूँ, तो उसके लिए फिर वो क्यों मेरे काम को बढ़ाएँ और मेरी एनर्जी वेस्ट करे। तो हमारे घर में हर मेंबर की एक ये आदत होनी चाहिए कि जो भी चीज़ जहाँ से ले रहे हैं, उसे अगर उसी जगह पे रखेंगे, तो बिल्कुल हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज़ बना रहेगा और उसकी वजह से हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और ना ही हमें ज़्यादा हमारे घर में चीज़ें फैली हुई लगेंगी। और यहाँ पे देखिए अभी तक मैंने जो मेरा दिवाली का डेकोरेशन है घर में मैंने किया है, वो अभी तक मैंने हटाया नहीं है। मैं पूर्णिमा तक जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है उस दिन तक रखती हूँ, क्योंकि उसके बीच में अभी तुलसी विवाह भी आना है, तुलसी जी का विवाह भी मैं करती हूँ। और जैसे कि सभी के घरों में ये चीज़ तो होती ही है कि शादी-ब्याह का घर एक अलग ही मतलब तरह से सजा हुआ रहता है और अच्छा दिखता है। तो उसी तरह से अब जब तुलसी माँ का विवाह करना है, तो चीज़ों को मैं उसी तरह से सजा के रखूँगी और जब उनका विवाह हो जाएगा और मेरी पूर्णिमा की पूजा हो जाएगी, उसके बाद ही सभी चीज़ों को निकाल के अच्छे से एडजस्ट करके रखूँगी। तब तक जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ-वहाँ से निकली है या निकाला है मैंने, उसे मैं एक जगह यहीं पे रखते जा रही हूँ और फिर बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी। तो एक न रूल हमारा ये भी होना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ की है, वहीं पे अगर हम उसे रखते जाएँगे, हर चीज़ की एक जगह बना देंगे, तो हमें चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेंगी और हमारी चीज़ें सालों-साल अच्छे से बनी रहेंगी और सालों-साल हमारे काम आती हैं। अगर चीज़ों को हम यहाँ-वहाँ बिना उसे अच्छे से सेट किए रख देते हैं, तो फिर अगले साल तक जब उसे हम फिर यूज़ करने जाते हैं, तो बिल्कुल वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है, गंदा हो जाता है या खराब हो जाता है। तो चीज़ों को ऐसे ही अच्छे से मैं ऑर्गनाइज़ करके और सेट करके ही रखती हूँ। घर के कामों को अगर हम बोझ समझ के करेंगे, तो वो काम हमसे ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएँगे। जो भी आपके काम हैं, उसे आप जब तक एन्जॉय करके नहीं करेंगे, तो वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो काम को एन्जॉय करके करें। इसी तरह से मैं भी मेरे काम को एन्जॉय करके करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये मेरा काम है, मैं एक होममेकर हूँ। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, वो ऑफ़िस में काम करती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी करती हैं या ऑफ़िस जाके काम करती हैं, तो उनका एक वो रूटीन बन जाता है काम करने का, उन्हें 8 से 10 घंटा टाइम देना ही पड़ता है। उसी तरह से हम भी होम मेकर्स हैं, तो हमें भी अपने घर को अच्छे से सँभालना और उसे अच्छे से रखना ये हमारा काम है। तो अगर ये सोच के हम अपने काम को करेंगे, तो बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ करेंगे और अपने काम को हम फिर मतलब डे बाय डे हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, उससे हम कुछ सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे और फिर सीखेंगे और नए उसी काम को हम इम्प्रूवमेंट करते जाएँगे। जैसे कि मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं पहले से ही इसी तरह से मेरे सब काम होते थे। बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन धीरे-धीरे करते-करते हम सीखते हैं कि चीज़ों को और कितने बेस्ट तरीके से रखें या उसे कैसे छोटी-सी जगह में चीज़ों को हम सेट करें। तो जैसे-जैसे हम चीज़ों को करते हैं, वैसे-वैसे हमें एक्सपीरियंस होते जाता है और उसी तरह से फिर हमारे काम बेटर और बेस्ट होते जाते हैं। तो अगर आप भी आपके घर के काम करते हैं, तो उसे एन्जॉय करके जब तक नहीं करेंगे, तो आपको उसका बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। काम को एन्जॉय करने पे ही उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है।
और ऐसा नहीं है कि मैं 365 दिन पूरे साल भर इसी तरह से एक्टिव रहती हूँ। मैं भी कभी-कभी थक जाती हूँ, कभी-कभी बोर हो जाती हूँ, कभी-कभी लो फ़ील होता है तो मैं कामों को छोड़ देती हूँ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट मेरा रूल यही है कि जब तक मुझसे काम होता है तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और जिस दिन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अब मैं आज लो फ़ील हो रहा है, आज मेरे से नहीं हो सकता, तो उस दिन मैं कामों को छोड़ देती हूँ। आधे 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा जैसा मुझे फ़ील होता रहता है, उस तरह से मैं ब्रेक लेती हूँ और मेरा हफ़्ते में 1 दिन तो मेरा ब्रेक लेना रहता ही है। वो मैंने पीछे के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो लेकिन इस तरह से अगर जिस दिन मुझे लो फ़ील होता है, तो सिर्फ़ मैं बेसिक से काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा काम नहीं निकालती हूँ। उसी तरह से आप भी कोशिश किया करें कि अगर आपको लगता है कि आज के दिन आपसे काम नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं होता है हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा है। हम अपने घर की खुद रानी हैं, मतलब खुद बॉस हैं, तो हमें किसी के अंडर में हम काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपको दिल करे उस तरह से आप काम कर लें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम ज़बरदस्ती अगर हमारा दिल नहीं भी है और हम काम करने जा रहे हैं, तो वो काम कुछ अच्छे से होगा भी नहीं, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा काम भी सही से नहीं होगा। तो मैं उस काम को वहीं पे रोक देती हूँ। उस दिन मैं 2-4 घंटे ब्रेक ले लेती हूँ या 1 पूरा दिन ब्रेक ले लेती हूँ। और उसके बाद जब आराम करके नेक्स्ट डे फिर मैं एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, तो फिर से मैं कामों को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन में मेरे दिवाली में जैसे मैंने बहुत सारा नाश्ता बनाया था, तो अभी वो सब डब्बे मेरे यहीं पे पड़े हैं क्योंकि मेहमान कोई ना कोई आता-जाता रहता ही है, तो डब्बे बार-बार लगते हैं, खोलना पड़ता है नाश्ता देने के लिए, तो वो डब्बे मैंने यहीं अपने सर्विस प्लेटफ़ॉर्म पे रख रखा है कि वहाँ से मुझे ईज़ी पड़ता है और साथ ही यहाँ पे जैसे कि अभी गेहूँ का आटा जो होता है वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो उसे मैंने डब्बे को तुरंत ही उसे धो दिया था। इस तरह से जब हम उसी काम को तुरंत के तुरंत कर लेते हैं, तो हमें एक साथ बहुत सारे हमारे पास काम इकट्ठा नहीं होते हैं और जब मैं जिस टाइम पे जिस जगह पे रहती हूँ, वहाँ पे जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम या रेगुलर वाले काम दिखते हैं, तो मैं उसी टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। उसे पेंडिंग में नहीं रखती हूँ कि उसे बाद में आके कर लूँगी। बाद में करने के चक्कर में वो बाद में ही रह जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसे उसी टाइम पे कर लूँ। तो इसकी वजह से मेरे घर में ज़्यादा मेरे काम पेंडिंग में नहीं रहते हैं, उसी टाइम पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आटा भरना था वो कर लिया और यहाँ पे मेरा लंच हो चुका है, तो बर्तन और प्लेटफ़ॉर्म सभी को मैं साथ के साथ धोते रहूँगी। यहाँ पे मेरी ये भी आदत है कि मैं बर्तन को या प्लेटफ़ॉर्म को ये भी मैं जूठा नहीं छोड़ती हूँ, उसी टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से करने पे हमारा घर साफ-सुथरा भी बना रहता है, एक हाइजीन भी मेंटेन रहती है, जैसे कि अगर किचन में जूठे बर्तन और प्लेटफ़ॉर्म जूठा है, तो वहाँ पे कॉकरोच, कीड़े-मकोड़े आने के भी चांस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम जिस टाइम का है उसी टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे काम और मेरा घर इसी तरह से सही टाइम पे मैनेजमेंट के साथ होता है और घर भी साफ-सुथरा और व्यवस्थित बना रहता है। मेरा एक रूल ये भी है कि मैं रोज़ के कामों के अलावा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम ज़रूर कर लेती हूँ अपने घर के। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिवाली का अभी त्योहार आके गया है, तो दिवाली में इस तरह से बहुत सारे गिफ्ट हमारे घर में आ जाते हैं, तो उसे भी मुझे सेट करना था, अच्छे से रखना था क्योंकि बाहर ही इस तरह से अगर पड़ा रहता है, तो देखने पे भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसे मैं सेट करने के लिए इस तरह से मेरा ये छोटा वाला जो बेड है, उसके अंदर ही मैं चीज़ों को अच्छे से सेट करके रखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ही मुझे लगता है कि अच्छे से साफ-सुथरा सभी चीज़ें बनी रहती हैं, तो यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लूँगी और मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ की एक जगह बना के रखती हूँ। जब हम हर चीज़ की एक जगह बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा न मतलब ध्यान उसी जगह पे जाता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। हमें पता रहता है कि ये चीज़ हमने इस जगह पे रखी है, ये चीज़ इस जगह पे रखी है, हमारा माइंड भी उसी तरह से सेट हो जाता है। फिर हमें चीज़ों को ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता है और चीज़ें एक ही जगह पे रहती हैं, तो फटाफट हमें मिल भी जाता है और चीज़ों को अगर हम अच्छे से सँभाल के और अच्छे से रखते हैं, तो सालों-साल हमारी चीज़ें चलती हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है
है तो हमें सही जगह पे और सही टाइम पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये सब जो भी गिफ्ट मुझे मिले हैं, वो सब मैं यहाँ पे अच्छे से सेट करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे ही रहेंगे और जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ रही है या कुछ मुझे यहाँ से लेना होगा, तो फटाफट इसमें से मैं ले लूँगी। अपने घर को आप अगर हमेशा व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ जब की है तभी उसे कर लें। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी जो भी मेरे कपड़े सूख गए थे, सुबह ही मैंने मशीन लगा दिया था, तो कपड़े सूख गए हैं तो उसे मैं वहाँ से गैलरी के रस्सी पे से निकाल के और उसे यहाँ पे ला के अब इसे फ़ोल्ड करके जगह पे रख दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी चीज़ें सही टाइम पे अपनी जगह पे चली जाएँगी। अगर मैं इसे ला के यहीं पे रख दूँगी बेड पे, तो देखने पे भी अच्छा नहीं लगेगा और जब भी मैं बेडरूम में आया करूँगी तो मुझे देख के एक वो भी दिमाग में ऐसे लगेगा, अरे अभी ये भी काम करना बाकी है। तो जब तुरंत ही मैंने इसे कपड़े को लाया है सुखा के रस्सी पे से गैलरी में से, तो इसे उसी हाथों हाथ में इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और मुझे ज़्यादा फिर काम का बर्डन नहीं आता है और मेरा घर भी हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित बना रहता है। सो फ्रेंड, ये थे मेरे कुछ ऐसे रूल जो मैं रेगुलर में अपने घर में फ़ॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा साफ-सुथरा, व्यवस्थित और ऑर्गनाइज़ बना रहता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर भी ज़रूर करना और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।